जय श्री राम माता जी। जय जय सिया राम। माता जी, मैं भयंदर से आया हूँ और काफी दिनों से सोच रहा था आपका दर्शन हो जाए, तो आज आपका दर्शन हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ आज। माता जी, मेरा एक सवाल है कि अब भगवान जो है हमें क्या कभी दर्शन देंगे? ये मेरे मन में एक सवाल उठता है, मतलब कभी भगवान हमें भी दर्शन दे सकते हैं क्या? आप कहाँ से आए बेटा? माता जी, मैं भयंदर ईस्ट में रहता हूँ, केबिन रोड साइड में। कार्य क्या करते हैं आप? जी, मैं भजन वगैरह गाता हूँ। अरे वाह, बहुत जी। सुंदर। हाँ। एक हमें कुछ सुनाइए गुनगुना के। ओके जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। बहुत सुंदर आवाज है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और तुरंत बोलने पर आपने इतना मधुर स्वर निकाला। जी जी। ऊपर वाले का आपके ऊपर मेहरबानी है। जी माता जी, आप लोग का आशीर्वाद है मैडम। आपको भगवान के बारे में जानना है, इच्छुक है? नहीं, मेरा मतलब ऐसा रहता है कि क्या भगवान हमें कभी दर्शन देंगे, बहुत इच्छा होता है उनका दर्शन करने का। देखिए, प्रभु के दर्शन कलयुग में बहुत ही कठिन बताए गए हैं। जी। सतयुग में जितना आसान था, कलयुग में कठिन बताए गए हैं। लेकिन उनसे बातें कर सकते हैं आप। जी जी। उनको महसूस कर सकते हैं। जी। दर्शन करने के लिए तो सदियों से कई साधु संत लगे हुए हैं, कई जन्म लेने पड़ते हैं। जी। दर्शन तो तब होंगे, पहले आप उनको महसूस किए हैं कभी? जी, मैं तो सुबह सुबह ध्यान लगाता हूँ। मैं मतलब एक मार्गदर्शन मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। देखिए, अगर मैं बताऊं तो मैंने तो दर्शन किए हैं जी लेकिन पकड़ नहीं पाए, कभी भाग जाते हैं, छलिया है। जी। आएंगे, बातें करेंगे, आपकी मदद भी कर देंगे, और जब गायब हो जाएंगे तब समझ में आता है कि अरे भगवान थे, भगवान जी आए थे। और ध्यान करके, योग करके कई वर्षों तक साधु संत तपस्या करते हैं कि कलयुग है, कई जन्म लेने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन आप बातें कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, नियंत्रण, मन साफ रखोगे तो उनसे कांटेक्ट होगा आपका। जी। आपसे सही बताएं तो भगवान सबके साथ हर वक्त रहते हैं। वह हमारे पालन करता है। जब माँ के कोख में जब बच्चा रहता है तो वह एक नाड़ी से जुड़ा रहता है जिसे प्लेजेंटा कहते हैं। तब उसको सांस मिलती है। जी। हम इस पृथ्वी के गोद में हैं, खेल रहे हैं, अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो आपको एक समझ लीजिए, सीधी सिंपल सी बात है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक दैट प्लेजेंटा। हम उनसे हमेशा कांटेक्ट में हैं। यहाँ से एक जो रोशनी निकलती है जब हम ध्यान करते हैं, तो यहाँ से हमारे इस चक्रा से हमारी एक रोशनी निकलती है जो उनसे कांटेक्ट करती है। उससे आप उनसे बात कर सकते हैं, उससे आप उनसे जुड़ सकते हैं। हमारा क्राउन चक्र जो यहाँ पे रहता है, 7वां चक्र, उससे ओम का उच्चारण करिए। अपने वाइब्स को, अपने आपके जो वाइब्रेशंस हैं आपके, उनको बढ़ाना होगा। आपको ध्यान करना होगा, सच्चे मन से उनको याद करना होगा, तब आप उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान होते हैं। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब हम किसी कष्ट में या परेशानी में रहते हैं और उनको याद करते हैं तो हमें अचानक मदद मिलती है। या आपने देखा होगा? जी।
तो माता जी ऐसा क्यों होता है कि जब हम कष्ट में होते हैं तभी भगवान हमें याद आते हैं? मैं काफी लोगों को देखा हूँ कि बहुत सारे लोग को भगवान तभी याद आते हैं जब वो बहुत कष्ट में होते देखिए, हैं। ये गलत बात है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर हो या आपकी माँ हो, तो आप उनको ऐसा तो नहीं कि जब आप कष्ट में होंगे तभी याद करेंगे। आप हमेशा उनसे फोन पे बात करेंगे, क्या कर रही हो, कैसी हो, ठीक हो ना, तुम्हारी याद आ रही है। तो प्रभु क्यों नहीं, प्रभु से भी आप हमेशा बात कर सकते हैं, हमेशा उनको याद कर सकते हैं। कभी भी आपको उनकी याद आ सकती है, कहीं आप खड़े हो याद आ सकती है। जब आपको किसी से प्रेम होता है ना, तो कहीं भी आप रहे उनकी याद आती है। मुझे तो आती है, मैं बैठी रहती हूँ, मुझे आती है हर वक्त। या अगर आपके पास समय की कमी है तो एक समय बना लीजिए, इस टाइम से इस टाइम मैं उन्हें याद करूंगा। वह भी बहुत बड़ा भक्त है जो अपना कर्म करते हुए, दिनचर्या रखते हुए प्रभु के गुण गाए, उनको समय दे। वह भी बहुत बड़ा भक्त है। ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वह किसी को दर्शन, वो सबको दर्शन देंगे, वो सबसे बात करना चाहते हैं। आप ही उनसे दूर हो रहे हैं। आप अपनी इंद्रियों को इतना लिप्त कर लेते हैं, इतना अपने आप को गलत चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वह आपके पास भी हो तो आपको नहीं दिखते। अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं, सुनने की, आंख देखने की शक्ति, नाक की सूंघने की शक्ति, इनको आप इतना गलत कामों में लिप्त कर लेते हैं कि किसी और से आप एक बार में किसी से ही कांटेक्ट रख सकते हो। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके पास भगवान रहे, आपकी वाइब्रेशंस बढ़े, उनका कांटेक्ट आपका ब्रॉड हो, विस्तार में जाए, तो पहले अपने इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल में करिए। सात्विक खाना खाइए। अगर आप कर सकते हैं तो मैं पूरा आपको रास्ता बता दूंगी। सात्विक भोजन ग्रहण करिए, उससे आपके शरीर क्लीन रहेगा। आपकी मशीन है यह शरीर। आप कोई मोटर पंप भी लगाओ पानी खींचने का, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो वो पानी खींचेगा? तो आपका यह जो शरीर दिया है, यह भगवान ने, इसके 7 चक्र, मेन 7 चक्र हैं। ऐसे तो 11 है, अधिक भी है, मेन 7 चक्र हैं। उनको क्लीन करिए। बेसिक चक्र से लेके, अनाहत चक्र से लेके जो आपका क्राउन चक्र है, उसको आप क्लीन करिए। क्लीन कैसे रखेंगे? सबसे पहला स्टेप, सात्विक भोजन करें। आपका पेट क्लीन रहना चाहिए, आपका शरीर क्लीन रहना चाहिए, आपका मन क्लीन रहना चाहिए, वाणी क्लीन रहनी चाहिए। बोलने वाली इंद्रियों को, चक्र, इंद्रियां, इसको संभाल के रखें। किसी को बहुत ज्यादा अपशब्द ना बोले, बुरा ना बोले। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसे ही क्यों भगवान मिलेंगे? तो किसी गाली देने वाले को भी भगवान मिल सकता है। हाँ, उस गाली में अगर प्यार हो, सौहार्द हो, तो वो बुरा नहीं होगा। लेकिन उस गाली में अगर मैल हो कि आपके अंदर ही गंदगी है, जो शरीर भगवान ने दिया है ना, वो मंदिर के समान है। माता जी एक सवाल और है कि मैं कभी भी जैसे मंच वगैरह पे गाने होने के लिए जाता हूँ, मैं तो इसे गाता बहुत हूँ, कितना भी चिल्ला लूँ, बोल लूँ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी मैं मंच पे जाता हूँ तो न जाने ऐसी कौन सी विडंबना होती है कि मुझे कुछ गाने बोलने का मन नहीं होता है। ऐसा क्यों? गाने बोलने का मन अचानक मतलब मन जो मेरा साइलेंट हो जाता है, कुछ गाने बोलने का मन ही नहीं करता है मंच पे। और ऐसे मन से पहले एकदम उत्सुकता रहेगा कि आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जाने के बाद अजीब सा मेरे साथ ऐसा बिहेवियर होता है। ये अभी आपको आपको कुछ कम समय से हो रहा है? डर तो नहीं लगता होगा? ये मतलब कभी कभी होता है, जब बड़ा मंच हो, बड़ा काम हो, और ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो मुझे पकड़ के बैठा है, जो उठने नहीं दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। ये छोटे मंचों, बड़े मंच कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जहाँ पे मुझे बहुत 100% समय देना होता है, 100% तो गाना। यह जो आपके साथ वाकया हुआ है, यह छोटे मोटे प्रोग्राम्स में होता होगा कि बड़े प्रोग्राम में होता है? वो कब हो जाए इसका समय निश्चित नहीं है, इंसान के, लेकिन ज्यादातर ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ, ये इंसान के मन पर है। आपको अगर कुछ भूख लगी है, हल्की फुल्की भूख लगी है, आप खाना खाते हो,
तो अगर आपका मन है पूरी सब्जी खाने का और आपके सामने अगर घास रख दिया जाए तो आप मन से नहीं खाओगे, क्या लौकी की सब्जी दे दिया ये। हो सकता है आप जब मंच पे जाते हो आपने पैसे के कारण वह काम पकड़ लिया, लेकिन यह वह मंच नहीं है जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो। आपको शायद बड़ी पब्लिक चाहिए, डिमांड चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो? नहीं, मतलब सब कुछ है, बड़ा मंच है, बड़ी पब्लिक है, सब कुछ है। लेकिन देखिए, मैं मानता तो नहीं है जो लोग बोलते हैं नजर लग गया है, ये सब चीज तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन क्या ऐसा चीजें होती है? हाँ, ऐसी चीजें होती हैं। ऐसा होती है क्योंकि हर चीज वो भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, नजर लगती है। जी। तो मैं अभी हाल कल कल परसों की बात बता रहा हूँ, 2 दिन मेरा मंच था। तो मंच पे गया, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, मन से 2 मिनट पहले तक, चढ़ने से पहले तक मन एकदम मस्त था। लेकिन अचानक मंच पे चढ़ते ही ना, पता नहीं न जाने क्या हो जाता है मुझे ना, कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब अजीबोगरीब मेरा बॉडी हो जाता है, एकदम साइलेंट टाइप का, कुछ बात करने का मन नहीं करना, कुछ बोलने का मन नहीं करना, शांति से चुपचाप मंच पे बैठा रहता हूँ। ये अजीब सा हो ये रहा है। नजर लग गई है। ये कुछ रोकने वाली कुछ बाधाएं होती हैं। आपको मैं जाने के पहले दूंगी और झाड़ दूंगी, कुछ सामान दूंगी, आप अपने पास रखिएगा और नजर आपकी झाड़ दूंगी। मंगलवार को उसके लिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये उतर जाएगा। ये कुछ रोका होता है, रोक देते हैं लोग। नहीं, मेरे साथ तो, मैं अभी बोलिए 50 गाना कंटिन्यू गाऊंगा, बट अचानक मंच पे मेरा मन ना होना, कुछ करने का मन नहीं नहीं, ये करना। किसी ने, या तो शायद, देखिए अभी सब हमें देख रहे हैं, ये होता है, कुछ लोग जो जलते हैं दूसरों के लिए कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो तोड़ा जा सकता है, वो खत्म किया जा सकता है, झाड़ दिया जाएगा आपको। और आपको मैं कुछ चीजें दूंगी, वो आप अपने पास रखिएगा, अपने पर्स में रखिएगा। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान की कुछ मंत्र होते हैं जो हमारे जिह्वा में बैठ जाते हैं बार 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 उसको बोलने से, जब आप मंच पे जाने वाले हो तो वह मंत्र उच्चारित करना पहले से ही शुरू कर दीजिए।